अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM ट्रैवल्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुकैया बख्श। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कैंट के एक मशहूर बाज़ार जो कि लाल कुर्ती के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, वहां पर मौजूद हैं। यहां पर हम विज़िट करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको कदीम कदीम दुकानें, कदीम कदीम चीज़ें। तो चलिए विज़िट करते हैं और आपको भी विज़िट करवाते हैं। जी नाज़रीन, कैंट में लाल कुर्ती बाज़ार में इंटर होते ही जो सबसे पहले आपको एक रेडी नज़र आती है, वो आती है इन गोलगप्पे वाले अंकल की। तो इनसे जाकर पूछते हैं कि कितने टाइम से ये यहाँ पर खड़े हैं, कितना पुराना ये बाज़ार है। वालेकुम अस्सलाम। सर हमें बताएंगे कि कितनी साल पुरानी आपकी इधर लाल कुर्ती में जो है ना ये रेडी है। ये हमें 45 साल हो गए गोलगप्पे की रेडी हमारी है, वालिद साहब लगाते थे। ठीक है, उसके बाद क्या नाम हमने स्टार्ट करा ये काम। ठीक है, जब से ये हमारा जो ना स्टार्ट है काम, हमारे पास कटोरी चाट वगैरह, गोलगप्पे, दही बल्ले, सब चीज़ें हमारे पास होती है। चना चाट वगैरह, ये सब मतलब हमारे पूरे मुल्तान में जो ना सबसे पुरानी दुकान हमारी है। बड़ी दूर दूर से लोग खाने आते ऐसी ऐसे इस्लामाबाद को, लाहौर, कराची, बहुत जगह पे हम बाकायदा भेजते भी हैं। हैं गोलगप्पे खाने आते ऑर्डर होगी, जो भी ऑर्डर होगी हम करते हैं डिलीवर। हैं। ये बाज़ार कितना साल पुराना है? बाज़ार भी बहुत साल पुराना है फिर भी कोई अंदाज़ा होगा कि 50 साल? ये पाकिस्तान बनने से बहुत पुराना है। पाकिस्तान बनने से भी बहुत पुराना है। और फिर आपको इधर 45 साल। मेरा इधर 45 साल हमें हो गए। जी नाज़रीन, जब इधर लाल कुर्ती में इंटर होते ही गोलगप्पे वाले अंकल के बाद 4-5 कदम चल के जब आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो इधर ही है बाली चाय वाले की शॉप, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है, जो कि आप सबको पता भी होगा, शायद बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा। आइए हम भी इनसे ज़रा बात करते हैं और पूछते हैं कि कितने पुराने ये लोग इधर से बैठे हैं, कितना टाइम हो गया इनको, कितना अरसा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए कि कितना साल हो गए आप यहाँ पे जो है इस बाज़ार में बैठे हैं और ये अपना काम चला रहे हैं? तकरीबन 70-80 साल हो गए, तीसरी पोत आ गई है। तो 80 साल तो पाकिस्तान को बने भी नहीं हुए हैं। उससे पहले का ही होटल है ये। सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था ये? परदादा ने स्टार्ट किया था काम, तब से ये काम चलता आ रहा है। फिर दादा है, फिर उनका नाम था काले खान। वाली साहब अल्लाह हयात रखे, अब उनकी औलाद है। 70-80 साल से आप इधर काम कर रहे हैं, तो कैसा रिएक्शन है लोगों का आपका, मतलब ये कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत पसंद करते हैं लोग उमूमी तौर पे? बस बात यहाँ ख़त्म होती है, सब तुम्हारा करम है आका के बाद तब तक बनी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि इस बाज़ार की जो आपको तो 70-80 साल इधर हो गए हैं, ये बाज़ार कितना कदीम है, इसको कितने साल हो गए? ये तो अब हमें तो मालूम नहीं है, बड़ों को पता होएगा। पहला होटल ही हमारा था इस रोड पे, एक हमारा था, एक हमारे चाचा का था। हाँ, 70-80 साल तो मुझे लगता है ये बहुत कदीमी है। इसको 90 साल तो होंगे बाज़ार को तकरीबन। तकरीबन तो रहेंगे, लेकिन हमारे अंदाजे के मुताबिक बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात, दुकान के शटल ही नहीं है अब से, शुरू से ही नहीं है ना वो कहने सब तुम्हारा करम है आका के बाद तब तक बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। सर हमें बताएगा कि कितने अरसे से आप यहाँ पर चाय पीने के लिए आ रहे हैं बाली चाय वाले के पास? वालेकुम अस्सलाम। बाली चाय वाले पे मैं तकरीबन 15 साल से चाय पीने के लिए आ रहा हूँ। 27 साल मेरी एज है। 22 साल 12 साल की एज से बाली पे चाय पी रहा हूँ, जब से होश संभाला है। जब से होश संभाला है। ख़ास बात है इनके जायके की, इनकी चाय के जायके, चाय तो क्योंकि घर में भी मिलती है। नहीं, इनकी ख़ास बात है तो हम आते हैं चौक कुमारा वाले से। इनकी चाय सबसे अलग है मुल्तान में, और सबसे अलग टेस्ट है इनकी चाय का। इनकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी है ना, चाय की पकाई बहुत अच्छी है। इस बाज़ार में और क्या चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा है? इस बाज़ार में कमर निहारी वाले की निहारी बहुत अच्छी है, और मगज़ निहारी। आप अकेली भी निहारी देते हैं वो, लेकिन जो उसकी मगज़ निहारी है ना, इस बाज़ार में वो मशहूर है, कमर वाला। आपने जब से होश संभाला है, जब से आप इस बाज़ार में, जैसे कि आप बता रहे हैं कि चाय पीने आते हैं यहाँ पे, तो कितने आपके अंदाजे के मुताबिक कितना अरसा हो गया इस बाज़ार में? 15 साल तो मुझे हो गए बाली पे आते हुए, कमर वाले पे आते हुए। और बाली को यहाँ पे 70-80 साल हो गए हैं। बाली को 70-80 साल हो गए। हमारे बड़े भी यहीं पे आते थे। मेरे कज़न है, मेरा चाचू बाली का बहुत बड़ा फ़ैन है, उसमें खानदानी चल रहा है। खानदानी चल रहा है। सर हमें बताइएगा कि इस बाज़ार का नाम लाल कुर्ती क्यों पड़ा और किसने रखा इसका नाम लाल कुर्ती?
ये हमारे ना जो बड़े थे ना पहले जो थे, हमें तो इतनी होश ही नहीं थी, नाम थे। तो ये पहले जब हमने होश संभाला तो हमें बड़ों ने बताया कि भाई ये लाल कुर्ती नाम अंग्रेज़ों ने रखा है। तो हमने कहा ठीक है रखा होगा, हम क्योंकि हम तो उस टाइम नहीं थे ना। वो बड़े जो बता गए वो भी मर खप के चले गए दुनिया से। फिर उसके बाद अब जो हम यहाँ रहने लगे, रियाज करी है, और ये हमने चावल के ठिये लगाए हैं, और ये इनके वालिद साहब हैं, उनके हाथ का ये अड्डा है, और इनके चावल बेहतरीन होते हैं, ये लोग दूर दूर से आते हैं खाने। तो फिर इसका नाम चेंज हो गया। वो हमारे जो एक शेख निसार साहब मेंबर बने तो उन्होंने यहाँ तख्तियाँ लगाई, उस पर लिखा के नाम चेंज करा के इलामा इकबाल टाउन, लाल कुर्ती से इलामा इकबाल टाउन रखा। जी कन्वेट कर दिया, नाम चेंज कर दिया। तो फिर वही नाम अब तक चल रहा है। जो आप कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने इसका नाम लाल कुर्ती रखा, उसकी कोई ख़ास वजह थी या इस चीज़ का आपको पता है? छोनी थी, छोनी उनकी ये छोनी थी ना, तो उन्होंने इसका नाम यूँ रखा हुआ था। पिंडी में आप जाओगे ना, पिंडी में आप पूछोगे हमने छोनी जाना है, तो जब वो छोनी भेजेंगे तो वो कहेंगे कि बाजी ये लाल कुर्ती है। मतलब ये कह रहे हैं कि जहाँ जिस शहर में कैंट मौजूद है वहाँ पर लाल कुर्ती बाज़ार हो। जी बाज़ार है। अब ये लाल कुर्ती मोहल्ला है, लेकिन हमारे मेंबर साहब ने इसको आदमी शक्ल दे दी कि जी इलामा इकबाल टाउन। उन्होंने कहा यार ये नाम अजीब सा लगता है, पुराने लोगों का है, अब नई जेंट्स पैदा हुई है, नई जेंट्स ने जन्म लिया है, तो नाम भी नया होना चाहिए। तो उन्होंने इसको आदमी शक्ल में ये नाम दे दिया कि इलामा इकबाल टाउन। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि लाल कुर्ती बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मज़ीद फूड पॉइंट्स जो है ना वो हमें नज़र आते जा रहे हैं, जहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश भी है। इस वक्त टाइम तकरीबन 3 बजे का होगा, लेकिन बहुत से फूड पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर खाना भी ख़त्म हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं, मज़ीद फूड पॉइंट्स आपको दिखाते हैं, मज़ीद लाल कुर्ती का जो विज़िट आपको करवाते हैं। हमें 15 से 20 साल यहाँ हो गए, उससे पहले का भी बाज़ार था ही है। जी जी। तो बड़े कुछ बताते हैं, जैसा कि ये होटल आपका छोटा सा जो है ये आपने ही स्टार्ट किया, इससे पहले आपके बुजुर्गों ने स्टार्ट? नहीं, हमने ही स्टार्ट किया था ये, पहले तो ये और किसी चीज़ की दुकान थी, अब हमने बनाया है। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? हमें 15 से 20 साल हो गए। 20 साल आपको इस बाज़ार में हो गए हैं। अब कैसा महसूस होता है यहाँ? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, हमें रोज़ी मिल रही है तो अल्लाह का करम है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर स्टॉल्स तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इनको साल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 80 साल। और ऐसे ही हमें एक और छोटा सा स्टॉल नज़र आया है जो कि समोसों का स्टॉल है। तो अब इनसे पूछते हैं कि इनको कितने साल हो गए यहाँ पर ये काम करते हुए। यहाँ पर ये समोसों का स्टॉल है। चलिए अंकल से जाकर बात करते हैं। इसको तो ज़्यादा साल हो गए हैं, लेकिन जो मैंने अड्डा लगाया 20-1 साल हो गए। आपको यहाँ पे 20 साल हो गए। ये स्टॉल लगाते हैं शुरू से ही समोसा? समोसा भी सस्ता है मेरा, 25 रुपये का समोसा है। ये बाज़ार को बने कुछ पता है कि कितने साल हो गए होंगे तकरीबन, और कितना कुछ यहाँ पे चेंज हुआ है? साल बनने से पहले का बना। 20 साल से आप यहाँ पे अपनी आंखों से क्या क्या चेंजिंग्स होते देखी हैं इस बाज़ार में? चेंजिंग हुई है, प्लाजा इसी में बनाएगा, 10-15 साल हो गए हैं ये बनाया। पहले ये चीज़ें नहीं? ये कच्चा था, वक्त हुआ था ये यहूदी वो अंग्रेज़ों के वक्त हुआ था, पहले मार्केट थी ये, अब ये प्लाजा बन गया। अच्छा, ये पता है आपको कि ये नाम किसने रखा था लाल कुर्ती इस बाज़ार का? ये पुराना ही है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत सी चेंजिंग हुई हैं। इस वक्त जो आपको सामने प्लाजा दिखाई दे रहा है ये पहले नहीं होता था। अब जैसा कि मुख्तलिफ लोगों से हमने पूछा, वो मुख्तलिफ चीज़ें बता रहे हैं। कोई कहता है कि कितने साल पुराना है, कोई कितने साल पुराना है। वही बात है, जो जब से यहाँ पर आया हुआ है वो उतने साल ही पुराना बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे फूड पॉइंट्स दिखाते हैं हम। तो लाल कुर्ती बाज़ार को कवर करते करते चलते चलते हम यहाँ शकील जाम हाउस पर पहुँच चुके हैं, जो कि अपने जायके के लिहाज से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए अब इनसे जाकर पूछते हैं कि इनको यहाँ पर कितने साल हो गए लाल कुर्ती बाज़ार को, और क्या क्या इन्होंने अपनी आंखों से जो है वो चेंजिंग्स होती देखी है। ये
ये बेसिकली जो है ब्रिटिश दौर से है। ब्रिटिश दौर की ये एक पनाहगाह होती थी, उनके इंटरटेनमेंट की प्लेस होती थी आर्मी पर्सनस की। तो ऑल पाकिस्तान में जहाँ भी कैंट होंगे वहाँ के ऊपर जो है ये लाल कुर्ती होगी। जस्ट लाइक जैसे कराची सदर के अंदर लाल कुर्ती है, पेशावर में लाल कुर्ती है, पिंडी में लाल कुर्ती है, मुल्तान में जितने भी पुराने प्लेसेस हैं, पुराने कैंट हैं, वहाँ पर जो है ये लाल कुर्ती जो है ना वो मौजूद है, आज भी मौजूद है। अंग्रेज़ों के जो सोल्जर्स होते थे, उनकी जो आर्मी होती थी, उनके लिए एंटरटेनमेंट का उनके एंटरटेनमेंट के लिए ये जगह होती थी। और सर ये कितने साल हो गए हैं तकरीबन इस बाज़ार को? इस बाज़ार को तो तकरीबन नियर अबाउट ये तो 100 ईयर्स पुराना होगा, क्योंकि ये ब्रिटिश दौर का है ना, तो ये आर्मी एरिया होता था ब्रिटिश का, तो ये जब का ही है। सर ये जो इसका लाल कुर्ती नाम है, ये अंग्रेज़ों ने खुद रखा था या फिर जैसे हिंदू यहाँ थे, मुसलमान यहाँ थे, तो उन्होंने इसको लाल कुर्ती नाम दे दिया? ये सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों ने रखा था इसको। वो जो है ना रेड कैंट कहते थे, कैंट के आला कैंट कहते थे, रेड कैंट। तो हमारे जो फिर क्योंकि ये आज़ादी से पहले जो है ये हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रहते थे, तो इस वजह से फिर हिंदुओं ने जो है ना, हिंदू कम्युनिटी ने इसको जो है ना लाल कुर्ती कर दिया। रेड कैंट कहते थे, कैंट को लाल कुर्ती में कन्वर्ट कर दिया जी। और सर आपकी शॉप को इधर कितने साल हो गए? हमारी शॉप को तकरीबन नियर अबाउट 60 ईयर्स हो गए हैं। ये हमारी जो है ना 2nd, 3rd और 4th जनरेशन काम कर रही है हम जी। आपने तो फिर अपनी आंखों से इस बाज़ार में बहुत सी चेंजिंग्स होती देखी होंगी। जी बिल्कुल। ये जो हमारे यहाँ पर ये सामने कैंटोनमेंट मार्केट है, ये पहले ब्रिटिश आर्मी की एक मार्केट कहती थे मुझसे, कैंटोनमेंट मार्केट। अब ये आर्केड बन गई, अब ये अच्छी बिल्डिंग बना दी कैंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान कैंट ने, यानी यहाँ डेवलपमेंट हो गई। यानी जो चीज़ें पुरानी थी वो तो अब तो ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, बहुत टाइम अरसा हो गया है। तो कुछ चीज़ें पुरानी हैं, जैसे कि आपकी शॉप हम पहले पीछे होकर आए हैं, कुछ 70-80 साल पुरानी इधर शॉप्स मौजूद हैं, ऐसे स्टॉल्स मौजूद हैं? बिल्कुल हैंगे, बहुत सारे मौजूद हैं। यहाँ टी स्टॉल्स हैं, पुरानी शॉप्स हैं, पुराने रेस्टोरेंट्स हैं, जो पुरानी हिस्ट्री को जो है आज भी बताते हैं कि ये मौजूद हैं। जैसे लाहौर में है, इसी तरह मुल्तान का जो है ना अंदरून मुल्तान भी है। तो यहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेस है। जैसा कि आज हम मौजूद थे मुल्तान के कैंट के एक बाज़ार में, जो कि लाल कुर्ती के नाम से मशहूर है। और एक नई इन्फॉर्मेशन जो हमें भी पता चली और जो आप सबको भी पता चली होगी हमारी इस वीडियो की वजह से, कि जो लाल कुर्ती बाज़ार है वो ना सिर्फ यहाँ मुल्तान के कैंट में, बल्कि जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान में कैंट मौजूद होंगे वहाँ पर लाल कुर्ती बाज़ार जो है वो ज़रूर मौजूद होगा। और एक जो आपको हमारी वीडियो के तवज्जुह से मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन हमें उम्मीद है कि आपको मिली होगी। लोगों ने बताया कि कितने साल पुराना जो है ये लाल कुर्ती बाज़ार है, यहाँ पर कितने लोग आए हैं, कितने लोग जा चुके हैं, इसका नाम किसने रखा, और नाम इसका जो लाल कुर्ती बाज़ार है आखिर वो क्यों रखा गया, और इसका नाम अंग्रेज़ी में जो है वो क्या था, रेड कैंट था, लेकिन कैसे इसको हिंदू और मुसलमानों ने फिर लाल कुर्ती में जो है वो तब्दील कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो से आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस बाज़ार से मुतालिक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए WM ट्रैवल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।